प्रणाम। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हमारी ओर से आप सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ दिन पर हम अपने बापूजी को सम्मान देते हैं श्रद्धांजलि देकर। तो आज के इसी शुभ अवसर पर मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और इसके लिए आप सभी लोगों के सामने मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को कन्वे करूंगी। सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू वन एंड ऑल। दिस इज स्वप्निल यादव एंड टुडे इज माय 9th वीडियो। हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में, धार्मिक किताबों में ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है और मैं भी पूरे गर्व से इस बात को कह सकती हूँ कि हमारे महात्मा गांधी जी भी इसी धर्म को अपनाए थे। हमारे बापूजी उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को दर्शाया था और उस किताब का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी एक मोरल को बहुत एम्फसाइज करते थे और वो मोरल है प्योरिटी ऑफ मीन्स फॉर नोबल एंड्स। यहाँ पर मीन्स हमारे कार्य को दर्शाता है और एंड्स हमारे फल को। अगर हमें महान फल चाहिए यानी कि ग्रेट एंड्स हम अपना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा जो भी कार्य है उसको हम पूरे सच्चे और पवित्र मन से करें। यानी कि हमारे जितने भी कार्य जो हम कर रहे हैं हर दिन वो एक पवित्र, एक पावन, एक सच्चे और एक नेक मन से हो। यही इसका मीनिंग है। आप लोगों ने एक कोट तो ज़रूर सुना होगा, सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और ये कोट हमारे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की ही है। हम आम जनताएं अपने बापूजी के लिए कुछ धारणाएं बनाए हैं, लेकिन वो धारणाएं सही मायने में सच नहीं है। जिसमें से एक धारणा ये है कि वो हमेशा मैकेनाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी नए इन्वेंशन के खिलाफ थे। नहीं, इट्स नॉट एट ऑल राइट। उनका एक बहुत फेमस कोट है, आई वुड प्राइज एवरी इन्वेंशन मेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑल। मीन्स मैकेनाइजेशन इज गुड व्हेन नीड्स आर टू फ्यू फॉर वर्क, बट इट्स एन ईविल व्हेन देयर आर मोर हैंड्स देन रिक्वायर्ड। हमारी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लोग हैंडीक्राफ्ट वर्क को प्रमोट नहीं कर पाते और इसकी वजह से कई ऐसे स्किल्ड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। इसके अलावा जब हमारे पास इतनी सारी पॉपुलेशन है तो हम बहुत सारी मशीन को क्रिएट करके कहीं ना कहीं उनकी एम्प्लॉयमेंट को ले रहे हैं। तो यही उनका इनडायरेक्ट मैसेज था इस कोट में। इन अदर वर्ड्स, देयर प्राइम फोकस वॉज मास प्रोडक्शन को हटाओ एंड प्रोडक्शन बाय मास को लेकर आओ। एज वी ऑल नो, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड मास प्रोडक्शन जस्ट रेफर्स टू इट। एंड अगर हमारी पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं होगी तो वो पॉपुलेशन कभी भी डिविडेंड नहीं बन सकती। इसीलिए हमारे गांधी जी एक शिक्षा की नई नीति लेकर आए थे और वो नीति है नई तालीम। नई तालीम एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिलती है और वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो सकती है। और इसमें ये चीज़ होती है कि आप जो भी पर्सन है, जिस भी चीज़ में वो स्किल्ड है वो उसको और इन्हांस करे और उसको अच्छा करे ताकि वो उस चीज़ में मास्टर कर सके और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके एंड हमारी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी बूस्ट कर सके। यही इनका प्राइम मोटो था। एंड यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कोई सी भी इंडस्ट्रीज़ हो सकती है। इसमें कोई एक बैरियर नहीं है कि नहीं यही एरिया एक इंडस्ट्रीज़ का काम कर सकती है। नो, इट्स नॉट एट ऑल। लाइक एक छोटा सा कुम्हार, वो भी एक अपने आप में इंडस्ट्रीज़ में आ सकता है। यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ से उनका यही मतलब था कि छोटे छोटे जो स्मॉल एरियाज़ में जो काम होते हैं, लाइक हैंडीक्राफ्ट, कुम्हार का काम, कोई भी जोन, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकती,
तो वो चीज़ें बढ़ें, इन्हांस करें, ताकि उन लोगों को अच्छी जॉब मिले, वो अपने स्किल को इतना इम्प्रूव कर दे हैंडीक्राफ्ट वर्क को कि वो अपने आप की एक इकोनॉमी जनरेट कर सके और इनके थ्रू लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज चल सके। मतलब यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, और यही इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव भी था। इसमें इनका एक कोट है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन गिव बर्थ टू जायंट बिजनेस कॉरपोरेशन दैट रिड्यूसेस स्टेट ग्रोथ। यानी आज जो इंडस्ट्रियल सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर को, जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो लोग अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं, बट यही जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो अपने आप को रन नहीं करवा पाते हैं। तो उनका यही एक मेन मीनिंग था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लाइक अ स्टेट, उसको इतना वो मिले, एम्पावर किया जाए कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए लार्ज पर्पस ऑफ सोसाइटी के ग्रोथ के लिए। गांधी जी का हमेशा से मेन कंसर्न रहा है अनप्रिविलेज्ड सेक्शन पे, और इसके अलावा वो हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं रेसिज्म के। उन्होंने स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को भी बहुत अच्छे से दर्शाया है। दैट इज़, जो हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए जो हमारी स्पिरिट है, वो कहीं बाहर से नहीं आ सकती, वो हमारे अंदर से आ सकती है, यानी दिस कम्स फ्रॉम विद इन। और गांधी जी हमेशा से अपने रूट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। मीन्स वो इंडिया को प्योरली एक सही मायने में समझते थे कि हमारी इंडिया किस तरीके से ग्रो कर सकती है, इसकी नींव क्या है, इसमें क्या ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं जो कि इंडिया को सही मायने में ग्रोथ की ओर लेकर जाए। एंड इसके लिए वो आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस इज़ जस्ट लाइक दैट, हम अपने रूट्स को वैल्यू करेंगे, हम जैसे हैं हम उन्हीं चीज़ों को अपनाएंगे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम इंटरनेशनली एट ग्लोबल लेवल हम नई न्यू इन्वेंशन को हम वेलकम ना करें। नहीं, इनका सिंपल मीनिंग ये है कि हम अपने रूट्स को अपने साथ हमेशा लेकर चलेंगे। एंड येस, अगर न्यू इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजीज आती है तो हम उसको भी पूरे ग्रेट के साथ वेलकम करेंगे। जिसमें उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन की बात कही, जिसका मतलब है फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड रिलेशंस। बीइंग अ डाइवर्स कंट्री, हम हर चीज़ों को वेलकम करते हैं खुशी खुशी, और अपने रूट्स को भी कभी नहीं भूलते हैं। गांधी जी कुछ मोरल प्रिंसिपल को हमेशा याद रखते थे, और वो मोरल प्रिंसिपल है इटर्नल ट्रूथ, सेकेंडली राइट पाथ, थर्ड करेक्ट एरर, एंड फोर्थ ट्रूथ एंड कंपैशन। वो अपने इन्हीं सिद्धांत को हमेशा मन में ध्यान रखकर चलते थे। मे बी ये पॉसिबल हो कि हमारी ऑडियंस में से कुछ लोग गांधी जी के विरोधी हों और कुछ लोग उनके समर्थन में हों, बट मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। ना ही मैं उनकी विरोधी हूँ और ना ही उनकी समर्थक। बस मैं एक बात को हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि ज़िंदगी में हर इंसान हर दायरे में हमेशा अच्छा या सच्चा नहीं हो सकता। हो भी सकता है कि उसमें कुछ कमियाँ हो, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमें उस इंसान से कुछ भी अच्छा सीखने को मिल रहा है तो हम सीखेंगे, भले ही उनमें कोई भी नेगेटिविटी क्यों ना हो। और हाँ, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, या फिर खुद हमारी भगवान जी। अंततः मैं अपने शब्दों को गांधी जी के कुछ प्रिय वचनों से विराम देना चाहती हूँ, जिनमें से एक फेमस कोट है, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। जिस बदलाव को आप सोसाइटी में चाहते हो, उसी बदलाव की शुरुआत आप खुद से करो। जय हिंद, जय भारत।